ऐसा उसमें कहने का तात्पर्य है। अभी जो 10 गाथा के बाद में 11वीं गाथा जैन दर्शन का प्राण है, पुराने पंडित जी जो थे कैलाश चंद जी, वो बोलते थे कि ये जो 11वीं गाथा है वो जैन दर्शन का प्राण है। माना कि प्राण के बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। ऐसे ही ये 11वीं गाथा जिसके हृदय में बैठ जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे ये जैन दर्शन के प्राण चैतन्य प्राण वाली गाथा है ये, जिसमें व्यवहार और निश्चय की चर्चा और शुद्धि की चर्चा आई है। इसके भावार्थ में भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि से कैसे जीव को चलता है और शुद्धि का पक्ष कभी आया ही नहीं। शुद्धि का पक्ष जीव को एक समय भी नहीं आया। वो चर्चा सब 11वीं गाथा में आई है। और 12वीं गाथा में वो ज्ञानी जब विकल्पात्मक दशा में आता है 11वीं गाथा में अनुभव करके, तब 12वीं गाथा लिखी जाती है कि व्यवहार में कोई वक्त जाना हुआ प्रयोजनवान है। माने कि ज्ञानी की सविकल्प दशा में, निर्विकल्प दशा में नहीं, केवली को नहीं, अज्ञानी को नहीं। ज्ञानी अपना स्वरूप से चित होता है। जब अपने सदुपयोग से बाहर निकलता है, परिणति चलती है, अगर उपयोग बाहर चला जाता है तो वो उपयोग में उसको ऐसा जानने में आता है कि कितना राग चला गया है, कितनी स्थिरता चलती है, कितना स्वसंवेदन चालू है, कितना राग बाकी है, कितना अभी लक्ष्य पर जाता है। वो जो ज्ञान उसको बरतता है, वो ज्ञान को जाना हुआ प्रयोजनवान कहने में आता है। उस अपेक्षा से व्यवहार कोई को जाना हुआ प्रयोजनवान है। ऐसी ये 12 गाथा की चर्चा है। 12 गाथा में हमको 11 गाथा अपन लेंगे, जितना भी आएगा उतना अपन 11 गाथा का स्वाध्याय करेंगे। 11 गाथा जिसको हृदय में बैठ जाएगी उसको 12 गाथा ज्ञान को तुरंत हो जाता है। इसलिए 11 गाथा बहुत अपूर्व है। तो 11 गाथा अपन देखते हैं। उसमें सबसे पहले प्रश्न उठाया है कि अभी ऐसा प्रश्न उठता है कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना, मगर वो व्यवहार को परमार्थ का कहने वाला है, तो ऐसा व्यवहार को अंगीकार क्यों नहीं करना। ऐसा शिष्य ने प्रश्न उठाया है कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना, व्यवहार को अंगीकार नहीं करना, निश्चय को अंगीकार करना, ऐसा आप फरमाते हो। गुरुवेद भी नहीं देखना, अकेला गुणी को देखना, विनायक भाव का आश्रय लेना, ऐसी आप निश्चय की बात करते हो। तो फिर 8वीं गाथा में लिखा है कि व्यवहार परमात्मा का प्रतिपादक है, तो ऐसे व्यवहार को अंगीकार क्यों नहीं करना। अगर वो व्यवहार परमात्मा का प्रतिपादन करता है तो ऐसे व्यवहार को ग्रहण करने में नुकसान क्या है। ऐसा शिष्य ने प्रश्न उठाया है। उसके ऊपर ये गाथा चलेगी, क्योंकि यही विषय है इसमें कि व्यवहार में परमात्मा का प्रतिपादन तो है, तो फिर उसका निषेध क्यों, फिर सदराय अधिकार क्यों उसको आप निषेध करते हो। परमात्मा का प्रतिपादन है तो भी उसकी ये बहुत अपूर्व गाथा है। मुझे गुरुदेव श्री की ये प्रिय गाथा है। और ऐसा भी सुनने में आता है, मुझे गुरुदेव श्री को स्वसंवेदन हुआ था, उस समय में ये गाथा उसको निमित हुई थी। तो ऐसी ये कोई अलौकिक 11वीं गाथा है, तो अपूर्व गाथा है। अपन थोड़ा उसका गीत पढ़ते हैं, सबको तो याद होगा।
और अभूतार्थ पर्याय मात्र को बोली गई है। बाद में व्यवहार नहीं तो सुख नहीं का प्रकरण आता है, वो अलग बात है। पर मूल में जो है वो व्यवहार माने द्रव्य त्रिकाली है, वो निश्चय है, तो उसकी अपेक्षा से पर्याय मात्र व्यवहार है, ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। गुरुदेव ने इसके ऊपर 10 प्रवचन किया है, बहुत स्पष्टीकरण है इसमें, आप लोग उसमें से पढ़ लेना। संक्षिप्त में मैं यहाँ से आपको बोलता हूँ। इसमें द्रव्य भूतार्थ है और पर्याय अभूतार्थ है, इस विषय पर ये पूरी गाथा लिखी गई है। बाद में नयो का प्रकरण लिखा गया है, बाद में भेद ज्ञान की प्रक्रिया है इसमें, तो बाद में उसका भावार्थ है। तो ये जो गाथा है उसमें सबसे पहले जो व्यवहार में अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ है, ऐसे ऋषि स्वरों ने दर्शाया है उन्हें कि पर्याय मात्र अभूतार्थ है, एक समय का परिणाम मात्र अभूतार्थ है, त्रिकाली द्रव्य मात्र भूतार्थ है, और वो त्रिकाली द्रव्य में वो पर्याय है ही नहीं, सर्वथा भिन्न है। गौण करके इसमें कहा है, वो प्रमाण का विषय की चर्चा है, उसका स्पष्टीकरण भी मैं अभी आपको गुरुदेव का बताऊंगा। तो ये इसमें जो लिखा है कि द्रव्य भूतार्थ है, त्रिकाली स्वभाव भूतार्थ है और पर्याय है, पर्याय मात्र अभूतार्थ है, ऐसा ऋषि स्वरों ने दर्शाया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय करता है उस जीव निश्चय से समय दृष्टि होता है। भूतार्थ माने अपना त्रिकाली स्वभाव, अपना विनायक भाव, अपना परिपूर्ण तत्व, अपना एकरूप तत्व, उसका जो जीव आश्रय करता है वो समय दृष्टि हो जाता है। ये गाथा का अर्थ है। अभी अपन टीका लेते हैं। इसमें लिखा है व्यवहार नहीं बदोय अभूतार्थ होगा, व्यवहार नहीं सगड़ोय अभूतार्थ होने से। व्यवहार नहीं माने कि किसी अपेक्षा से भूतार्थ नहीं है, व्यवहार नहीं सगड़ाय अभूतार्थ है, माने कि अभी यहाँ गाथा त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से चलती है, तो वहाँ व्यवहार नहीं सगड़ाय अभूतार्थ है। कोई भी प्रकार का व्यवहार हो वो पूरा व्यवहार अभूतार्थ यहाँ कहने में आया है। उसमें व्यवहार जो है तो 4 प्रकार के अध्यात्म में व्यवहार बताए गए हैं। 5 अध्याय में आया है, वो गुरुदेव ने भी लिया है। इसमें 4 प्रकार का व्यवहार माने एक असद्भूत व्यवहार के 2 भेद और सद्भूत व्यवहार के 2 भेद, यानी कि पराश्रित व्यवहार के 2 भेद और भेदाश्रित व्यवहार के 2 भेद। असद्भूत व्यवहार किसे बोला जाता है कि जो ज्ञान है अपना वो राग उसमें जानने में आता है, तो वो जानने में आता है तो उसको असद्भूत उपचरित व्यवहार बोला जाता है। राग की तरफ से असद्भूत की तरफ से 2 व्यवहार है, यानी कि पराश्रित व्यवहार, और 2 व्यवहार है वो सद्भूत की अपेक्षा से है, उसको भेदाश्रित व्यवहार बोला जाता है। तो पराश्रित व्यवहार में पहला व्यवहार ये है कि पर्याय में राग प्रकट होता है ना, पर्याय में राग प्रकट होता है, वो ख्याल में आता है कि अभी सुनने का राग चल रहा है। वो जो ख्याल में आता है तो सुनने का राग ख्याल में आया, तो राग ख्याल में आया तो वो पर्याय को ज्ञान में ख्याल में आया, उसको असद्भूत उपचरित व्यवहार बोला जाता है। क्योंकि राग ज्ञान में गायक में है नहीं, राग गायक में है नहीं, उपचार से वे हुए और भेद है इसलिए वो व्यवहार है। तो राग जानने में आया तो उसको असद्भूत उपचरित व्यवहार कहने में आता है। 4 प्रकार का व्यवहार की बात चल रही है। दूसरा प्रकार है कि असद्भूत अनुपचरित व्यवहार। इसमें लिखा है ना सगड़ाय व्यवहार अभूतार्थ है। सगड़ाय माने कौन कौन सा, अगर यही अपने को पता नहीं हो कि कौन कौन सी चीज व्यवहार में आती है तो सगड़ाई में थोड़ा व्यवहार निषेध में चला जाएगा, अभूतार्थ में चला जाएगा, और कोई व्यवहार पता नहीं होगी तो निश्चय में आ जाएगा। इसलिए व्यवहार क्या है वो भी एक बार समझ लेना चाहिए। 4 प्रकार का व्यवहार क्या है, तो एक तो असद्भूत व्यवहार में असद्भूत उपचरित व्यवहार, जो राग का ख्याल में आता है, पकड़ में आता है, उसको असद्भूत उपचरित व्यवहार बोला जाता है। दूसरा, उसी समय राग अंदर में है
मगर वो ख्याल में नहीं आता है क्योंकि उपयोग इतना सूक्ष्म नहीं है, इसलिए वो राग अपनी पकड़ में नहीं आता है, इसलिए उसको असद्भूत अनुच्चरित व्यवहार बोला जाता है। राग अंदर में है, अबुद्धि पूर्वक राग है, जहाँ बुद्धि पूर्वक राग होता है वहाँ नियम से अंदर में अबुद्धि पूर्वक राग होता ही है। तो अबुद्धि पूर्वक राग भी है, वो अबुद्धि पूर्वक राग यानी कि असद्भूत अनुच्चरित व्यवहार जो होते हुए भी अपने ख्याल में नहीं आता, केवली के ज्ञान में है, अपने में भी है, अपने में प्रगट रूप नहीं है, प्रगट रूप है वो असद्भुत उपचरित है क्योंकि वो पकड़ में आता है, ख्याल में आता है। मगर उसी समय कोई दूसरा राग भी अंदर में चलता हो अंदर में वो राग, मगर वो ख्याल में नहीं आवे, उसको बोला जाता है असद्भुत अनुच्चरित व्यवहार। दो प्रकार का पराश्रित व्यवहार की बात है, तो पराश्रित व्यवहार को असद्भुत व्यवहार बोला जाता है। असद्भुत अनुच्चरित और असद्भुत उपचरित, ये दो प्रकार के व्यवहार है। दूसरे दो प्रकार के व्यवहार है वो ज्ञान की तरफ से है, ये दो प्रकार के व्यवहार थे वो राग की तरफ से है। अभी ये दो प्रकार के व्यवहार है वो ज्ञान की तरफ से है। ये चारों प्रकार के व्यवहार है, इसमें तीन प्रकार के व्यवहार छठी गाथा में से निकलते हैं और एक सद्भुत अनुच्चरित व्यवहार सातवीं गाथा में से निकलता है। अभी वो ज्ञान के दो प्रकार के व्यवहार क्या है कि ज्ञान राग को जानता है, ये ज्ञान से बात है, वो राग जानने में आता था वो राग से बात थी। अभी ये ज्ञान राग को जानता है, राग अवस्था में है, उसको ज्ञान जानता है, उसको बोला जाता है सद्भुत उपचरित व्यवहार। सद्भुत माने ज्ञान अपना है इसलिए उसको सद्भुत बोला, और भेद है इसलिए व्यवहार है, और राग अपने में है नहीं इसलिए उपचरित है। तो सद्भुत उपचरित व्यवहार नाम का एक तीसरे प्रकार का व्यवहार है, वो ज्ञान का व्यवहार है। चौथा व्यवहार कौन सा है कि ज्ञान वही आत्मा, ज्ञान वही आत्मा, ज्ञान वही आत्मा। वो क्या कि ज्ञान गुण से विनायक को देखना, वो सद्भुत उपचार था, वो ज्ञान की पर्याय में लागू पड़ता है। अभी ये ज्ञान वो आत्मा वो सद्भुत अनुच्चरित व्यवहार है, वो सातवीं गाथा में आया। गुण से गुणी की पहचान कराना, गुण पर लक्ष्य करके गुणी को जानने जाना, उसका नाम सद्भुत अनुच्चरित व्यवहार बोला जाता है। ये चारों प्रकार के व्यवहार अपने ज्ञायक भाव में नहीं है, वो सगड़ाई व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अभूत अर्थ को प्रकट करता है, उसका विषय विद्यमान नहीं है, इसलिए उसको अभूतार्थ बोला जाता है। जब दृष्टि द्रव्य पर जाती है तब उसका कोई विषय विद्यमान नहीं होता है, इसलिए वो प्रकार का व्यवहार को सदाय अभूतार्थ है ऐसा जो मानने लगता है, उसकी दृष्टि वहां पर से छूट के अपने भूतार्थ स्वभाव पर चली जाती है। इसलिए यहाँ लिखा है कि सगड़ाई व्यवहार, व्यवहार नहीं सगड़ो अभूतार्थ होने से अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। व्यवहार नहीं सगड़ाई अभूतार्थ है, ये चारों प्रकार का व्यवहार है वो अभूतार्थ है, अविद्यमान है, असत्य अर्थ को प्रकट करता है। माने कि जो मेरे को प्रकट न करे, जो मैं हूँ उस पे न होवे, वो प्रकार मेरे को प्रकट न करे, इसलिए जो मैं हूँ मेरे में ये कोई प्रकार का व्यवहार नहीं है, मेरे में गुणभेद नहीं है, मेरे में ज्ञान की पर्याय नहीं है, मेरे में राग नहीं है, इसलिए मैं भूतार्थ स्वभावी आत्मा हूँ। और जो ये चारों प्रकार के व्यवहार है वो चारों प्रकार के व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, क्योंकि उसका लक्ष्य करने से मैं ख्याल में आता नहीं हूँ, इसलिए उसको अभूतार्थ, असत्यार्थ और अविद्यमान बोला जाता है। ये चारों प्रकार के व्यवहार सब ये क्या है, ये प्रयोग से पता चलता है कि राग कहाँ है, राग कैसे ख्याल में आता है, ज्ञान कहाँ है, ज्ञान में कैसे पकड़ में आता है, ज्ञान वो आत्मा, ऐसी कितनी रकम अपनी चलती है। तो ये सब व्यवहार सभी को थोड़े घने अंश पे अनुभव में है, मगर उसको पकड़ में नहीं आता है, मगर है वो सब चारों व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अविद्यमान है। फिर इसमें क्या लिखते हैं कि शुद्ध में एक ही भूतार्थ है,
शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ है। देखो शुद्ध नहीं के तीन अर्थ होते हैं। एक तो त्रिकाली द्रव्य को शुद्ध नहीं बोला जाता है, जो इसमें ही बोला है शुद्ध नहीं, ऊपर गाथा नहीं बोलते। शुद्ध नहीं त्रिकाली द्रव्य को भी बोला जाता है। त्रिकाली द्रव्य को जो ज्ञान देखता है उसको भी शुद्ध नहीं कहा जाता है, और त्रिकाली द्रव्य को जो ज्ञान देखता है वो ज्ञायक के साथ त्रिकाली द्रव्य के साथ अभेद हो जाता है तो उसको भी शुद्ध नहीं बोला जाता है। ये तीन प्रकार आते हैं। शुद्ध नहीं त्रिकाली द्रव्य को बोला जाता है, द्रव्य को प्रसिद्ध करने वाली नई को शुद्ध नहीं बोला जाता है, और द्रव्य को प्रसिद्ध करने वाली नई माने कि ज्ञान का अंश वो अपने में अभेद हो जाए तो उसको भी शुद्ध नहीं बोला जाता है। माने कि वहां देखे अपन तो पूरा शुद्ध नहीं, माने ज्ञान 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 का झरना बहता है पूरा ऐसे, वहां ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, उसको शुद्ध नहीं बोला जाता है। ये शुद्ध नहीं यहाँ जो कहना चाहते हैं वो शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ माने कि शुद्धात्मा एक ही भूतार्थ है, और पर्याय सब पर्याय मात्र अभूतार्थ है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। पर्याय को अभूतार्थ कह के शुद्ध नहीं को भूतार्थ बता के उसकी दृष्टि कराना है। इसलिए यहाँ 11वीं गाथा को जैन दर्शन का प्राण बोला गया है कि जो जीव अपने आत्मा की दृष्टि करे तो उसमें जैन दर्शन की चैतन्य प्राण रूप चेतना प्रकट हो जाती है, उसकी दृष्टि वहां पड़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि व्यवहार नहीं सगड़ाए अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ है। वो एक ही माने ज्ञायक भाव एक ही भूतार्थ है, त्रिकाली द्रव्य एक ही भूतार्थ है। शुद्ध नहीं और शुद्ध नहीं का विषय को अभेद करके शुद्ध नहीं ही कहा जाता है। उसको बोला है कि नायक भाव एक ही भूतार्थ है, पर्याय मात्र अभूतार्थ है, क्योंकि पर्याय में मेरा कुछ लाभ भाग है नहीं। देखो जीव है ना, जीव अपन जीव की चर्चा करें तो पहले तो जीव को परिणाम ही नहीं होता। सुनना बराबर है, विकल्प नहीं करना। जीव को परिणाम होते ही नहीं, परिणाम होता है उसको जीव नहीं कहते। जीव को परिणाम ही नहीं होता है, ऐसा जीव मैं हूं। मैं जीव कैसा हूं कि मुझे परिणाम नहीं है, मेरे में परिणाम नहीं है, मेरे परिणाम नहीं है, मैं मात्र जीव तत्व हूं। परिणाम की जहां अस्थि है वो अस्थि उसमें है, मगर मेरे में सदाए नास्ति है उसकी, ऐसी मेरी अस्थि है। मेरी जो जीव की स्थिति है, मेरी त्रिकाल स्थिति है, मेरी शाश्वत स्थिति है, मेरी ध्रुव स्थिति है, मेरी चैतन्य स्थिति है, उसमें परिणाम है ही नहीं, उसके भी परिणाम नहीं है, उसमें तो नहीं है, मगर परिणाम जीव के है ही नहीं। जीव को परिणाम ही नहीं होता है, ऐसा जीव मैं हूं। परिणाम वाला जीव मैं नहीं हूं। परिणाम में रहते हैं, वो मेरे में नहीं रहते। मैं तो जीव तत्व हूं, मैं तो अखंडित जीव तत्व हूं, मैं तो ध्रुव तत्व हूं। ना तो मेरे में परिणाम का प्रवेश होता है, ना तो मेरे में से परिणाम आते जाते हैं। ऐसी में टंकोत किरणा घटवत के बिना की चीज हूं मैं। ऐसी में अविनाशी परमात्मा स्वरूप चीज हूं, कुटस्थ ध्रुव हूं मैं। मेरे परिणाम होते ही नहीं, मेरे में परिणाम होते नहीं, मेरे परिणाम नहीं होते। क्यों नहीं होते परिणाम? क्योंकि परिणाम है मैं, परिणाम का लक्षण और मेरा लक्षण प्रथम पृथक है। कोई भी पदार्थ हो उसकी पहचान लक्षण से होती है। जो मेरा लक्षण है, जो मेरा लक्षण परम परिणामी भाव लक्षण, नाम दर्शन ध्रुव चेतना लक्षण, वो परिणाम में व्यापक नहीं होता है कभी। परिणाम का लक्षण परिणाम में रहता है। मेरा लक्षण मेरे में से निकल के परिणाम में कभी जाता ही नहीं, इसलिए मेरे परिणाम है ही नहीं। मेरे को परिणाम ही नहीं है, मैं तो अपरिणामी चीज हूं, मैं तो ध्रुव सत्ता हूं, मैं तो अखंड वस्तु हूं।
मेरा लक्षण क्या है? परम पारिणामिक भाव, माने कि निरपेक्ष भाव, माने कि शाश्वत भाव, वो मेरा लक्षण है। मेरा लक्षण में परिणामन नाम का कोई लक्षण नहीं है मेरा। चारों भाव के लक्षण क्या है? चारों भाव को किसको बोला जाता है? औदैहिक, औदैहिक, औपसमिक, सायोपसमिक, साई, वो पर्याय के लक्षण है सब, उत्पादनीय के लक्षण है वो सब। मेरा परिणाम परम पारिणामिक भाव उधर जाता नहीं है, और वहां का जो भी भाव है वो कभी मेरे में आता नहीं है, इसलिए परिणाम है ही नहीं मेरे को। ऐसी मैं चीज हूं, ऐसी मेरी सत्ता है, ऐसी मेरी ध्रुव की ध्रुवता से भरा हुआ ध्रुव में हूं, ऐसी मेरी अंदर में अनंतता, अनंत 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 अनंतता से भरा हुआ ज्ञानादि गुणों से अवस्थित में चैतन्य परमात्मा हूं। ये प्रमाण का द्रव्य नहीं है, ये ध्रुव द्रव्य की चर्चा चलती है। प्रमाण का द्रव्य पर्याय का सहित वाला होता है, निश्चय का द्रव्य पर्याय से रहित वाला होता है। प्रमाण कभी पूज्य नहीं होता है। प्रमाण का विषय निश्चय व्यवहार दो होने पर भी उसकी वो पूज्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें व्यवहार का निषेध करने की ताकत नहीं है। व्यवहार का विषय, हाँ, और खुद व्यवहार का विषय है, और व्यवहार का निषेध वो कर नहीं सकता है। वो निश्चय और व्यवहार दोनों को एक साथ रखता है, उसको प्रमाण बोला जाता है। और प्रमाण में निश्चय का विषय अखंड ध्रुव, एक रूप ध्रुव है, नित्य ध्रुव है, शाश्वत ध्रुव है, अनादि अनंत ध्रुव है। वही सत्ता मैं हूं, वही सत्ता मेरी है। प्रमाण की सत्ता जिसकी हो उसकी हो, मेरी सत्ता नहीं है। परिणाम की सत्ता परिणाम जाने, मेरे को परिणाम ही नहीं है, मैं उसकी चर्चा क्यों करूं? परिणाम है ही नहीं मेरे में, मेरा भी परिणाम नहीं है, क्योंकि मेरा लक्षण जाता ही नहीं उधर। मेरा लक्षण यहां से निकले तो उधर जावे में, उसकी व्यापकता उसमें ही अंदर में रहती है। व्यापकता उसका व्यापकपना अपनी ध्रुवता और अपने ध्रुव के साथ मिला हुआ है। वो कभी लक्षण बाहर निकला ही नहीं, और परिणाम का कितना भी लक्षण उत्पाद प्रकट हो जाए वो कभी ध्रुव में आता नहीं। इसलिए जीव को परिणाम ही नहीं होता। परिणाम है वो जीव नहीं है, चैतन्य सत्ता है वो जीव है, ध्रुव की अखंड सत्ता है वो जीव है, अनादि अनंत है वो जीव है। जीव को कैसे देखना? उसके लक्षण से उसकी पहचान करना। कोई भी पदार्थ को उसके लक्षण से पहचाना जाता है, और लक्षण सदैव उसके साथ रहता है। लक्षण कभी लक्ष्य से अलग नहीं हो सकता। लक्षण लक्ष्य से अलग हो जाए, वो लक्षण उसका नहीं होता। जीव का लक्षण परिणाम से रहित परम पारिणामिक भाव, निरपेक्ष भाव, वो जीव का लक्षण है। परिणाम का लक्षण सापेक्ष है, और जीव का लक्षण निरपेक्ष है, क्योंकि उसको जीव को अपनी शुद्धता के लिए कोई परिणाम की किसी की अपेक्षा लागू नहीं पड़ती है। वो स्वयं खुद से ही शुद्ध है। सोलहवीं गाथा में आया कि स्वयंभू है वो अपने में अपने से है। उसकी शाश्वतता, उसकी शुद्धता, उसकी अखंडता, उसकी त्रिकालता, उसका वैभव, वो सब अपने में अपने से है उसका। उसको कोई परिणाम की सापेक्षता लागू पड़ती नहीं। कोई अपेक्षा किसी की भी जो पदार्थ को लागू नहीं पड़ती, उसको निरपेक्ष तत्व, जीव तत्व, परम परिणामिक भाव लक्षण वाला तत्व, एक रूप तत्व, अखंड तत्व ऐसा कहा जाता है। और उसको परिणाम होते ही नहीं। परिणाम नियम से परिणाम क्या होते हैं? ध्रुव का परिणाम देखना, ध्रुव का परिणाम देखना, ध्रुव को परिणाम से देखना मिथ्या तो है। क्योंकि जिसके परिणाम है नहीं, जिसके परिणाम नहीं है,
उसका लक्षण है वो मात्र परम परिणामिक भाव है, उधर तक ही उसकी व्यापकता है। परम परिणामिक भाव बोलो या ज्ञान दर्शन गुण त्रिकाल लक्षण बोलो, वही उसका लक्षण है, वहां से वो बाहर ही नहीं निकलता। ऐसा न ऐसा चैतन्य परमात्मा अभी इसी वक्त विराजमान है, परिणाम नहीं है उसमें, ऐसा भी जीव नहीं है। परिणाम उसका नहीं है और उसमें नहीं है। हाँ। उसमें परिणाम नहीं है, ऐसा भी जीव नहीं है। परिणाम की चर्चा, वो भी परिणाम के अभाव की सापेक्षता वाला प्रकरण हो जाता है। छठी गाथा में बोला ना, अप्रमत प्रमत नहीं है इसलिए आत्मनायक भाव है, वो शुद्ध है। अच्छा, अप्रमत प्रमत नहीं है इसलिए वो शुद्ध है, तो वो अपने में अपने से शुद्ध है। उसको कोई अपेक्षा थोड़ी है कि अप्रमत प्रमत में नहीं हूं ना इसलिए मैं शुद्ध हूं। अरे भाई, वो तो तेरी दृष्टि वहां पड़ी है, इसलिए आचार्य भगवान तुझे वहां से उठा के यहाँ लेके आते हैं। अब उसको बताना वो नहीं है उधर। ऐसे जीव के परिणाम है ही नहीं, जीव में परिणाम है ही नहीं, परिणाम का सद्भाव की अभाव की अपेक्षा वाला जीव है ही नहीं। जीव में परिणाम नहीं है ऐसा जीव है ही नहीं। जीव जीव से है, जीव अपने से है। कोई भी चर्चा जीव के बारे में किसी से की जाए तो वो जीव नहीं देख सकता, तो जीव दिखाई नहीं देता उसको। जहां से उसकी चर्चा चले वही दिखने में आता है उसको। ऐसा जीव नहीं है। जीव को देखना है तो अपनी शाश्वतता से देखना पड़ेगा, अपने शुद्ध परम परिणामिक भाव लक्षण से उसकी पहचान हो सकती है, अपनी त्रिकालता से उसकी पहचान हो सकती है, अपने में अपनी पहचान हो सकती है। पहचान कौन करता है वो विषय नहीं है ये। स्वरूप मेरा क्या है उसकी चर्चा करती है। स्वरूप में वो नहीं है कुछ, स्वरूप ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा शाश्वत रहा है। इसलिए यहाँ व्यवहार को अभूतार्थ, असत्यार्थ और अविद्यमान कहा गया है। व्यवहार नहीं का विषय क्या होता है? या तो एक समय की क्रिया, तो रागादि भाव, या तो आत्मा के भेद, वो व्यवहार नहीं का विषय होता। और जिसको आत्मा दिखता है उसको ये कुछ नहीं दिखता है, इसलिए वो अविद्यमान है, इसलिए वो अभूतार्थ है, इसलिए वो असत्यार्थ है। व्यवहार नहीं से जो दिखता है, व्यवहार नहीं जिसको प्रसिद्ध करती है, वो जो जीव को देख लेती है दृष्टि, जीव को जो दृष्टि देख लेती है तो उसको वो कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए व्यवहार में असत्यार्थ, अभूतार्थ और अविद्यमान है। आपने कलश लिया था ना 71 और 72, 2 कलश है, बहुत बढ़िया 2 कलश है। उसमें ये बात है, उसने लिखा है कि ये मिथ्या दृष्टि और ये सम्यक दृष्टि, ऐसा देखने वाली कोई नहीं ही नहीं मेरे पास। मैं तो प्रथम से ही शुद्ध हूं, मैं तो शुद्धता लेके बैठा हूं, शुद्धता से भरा पड़ा हूं, प्रागेव शुद्धता। मैं प्रथम से ही शुद्ध हूं। मैं कौन सी नहीं से देखूं कि ये मिथ्या दृष्टि है और ये सम्यक दृष्टि है? मेरे पास ऐसी कोई नहीं ही नहीं है। ऐसी कोई नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्धात्मा एक है, इसलिए शुद्ध नहीं एक ही है, दूसरी कोई नहीं होती ही नहीं। शुद्धात्मा एक है ना, शुद्धात्मा 2 है। शुद्धात्मा एक है तो शुद्ध नहीं एक ही है। वो प्रवचन सार की 114 गाथा में बोला कि पर को जानने की चक्षु तो तेरे पास कोई है ही नहीं। तेरे पास 2 चक्षु है, एक
पर्यार्थिक चक्षु और एक द्रव्यार्थिक चक्षु। ऐसा आचार्य भगवान ने लिखा प्रवचन सार 114 का। तेरी अनादि से पर्यार्थिक चक्षु खुली हुई है, इसलिए तेरा निरंतर अहम पर्याय में चल रहा है। पर्यार्थिक चक्षु तू बंद कर और द्रव्यार्थिक चक्षु खोल, ऐसा लिखा है। सर्वथा बंद कर, सर्वथा बंद कर। मगर मैं दूसरा कहना चाहता हूं, उसमें तो वो लिखा है कि तेरे पास दो चक्षु है, मगर यहां ऐसा कहते हैं कि शुद्ध नहीं एक है, शुद्धात्मा एक है, तो शुद्ध एक ही है। बंद करना खोलना प्रश्न ही नहीं पैदा होगा। शुद्धात्मा अगर एक है तो नई दो कहां से खड़ी हो गई? शुद्धात्मा एक है तो शुद्ध नहीं एक ही है। वो शुद्ध नहीं से शुद्धात्मा ही दिखता है और दिखता ही नहीं कुछ, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं तो मुझे देखने वाला दो कैसे होगा? मैं शुद्धात्मा हूं, मेरे में भेद ही नहीं है, मेरे में परिणाम ही नहीं है, मैं अखंड शुद्धात्मा हूं, तो मुझे देखने वाला तो मेरे जैसा अखंड ही होगा, अखंड होके ही मेरे को देखेगा। इसलिए एक शुद्धात्मा है तो शुद्ध नहीं एक ही है। खोलना बंद करना वो ज्ञान कराने वाली सब बातें हैं। मैं तो अखंड शुद्धात्मा हूं, एक ज्ञाय भाव भूतार्थ स्वरूप है मेरा, अपरिणामी तत्व हूं मैं, ज्ञानमयी पिंड हूं मैं। ऐसी अपनी सत्ता का विश्वास आना चाहिए उसको। उसमें ऐसा लिखा कि मेरे पास कोई नई ही नहीं है, मैं किस नई से देखूं कि ये अभी मिथ्या दृष्टि है और ये सम्यक दृष्टि है, उस दोनों में मैं भेद कैसे पालूं? प्रथम से ही जो शुद्ध है, वो जिसको मैं सम्यक दृष्टि बोलता हूं व्यवहार नहीं से, वो तो प्रथम से ही शुद्ध है, तो उसको मैं सम्यक दर्शन हुआ ऐसे कैसे जानूं? और मिथ्या दृष्टि है, वो भी प्रथम से शुद्ध है, तो बहिर्लक्ष्य करके मिथ्या दृष्टि हुआ ऐसा मैं कैसे जानूं? ऐसी मेरे पास नहीं है ही नहीं। ऐसा कहते हैं एकत्र कलश में। आचार्य पद्म ब्रह्मचारी देव का कलश है, और उसके बाद में महंत का कलश आया, अनुसंधान में है कलश। इसके बाद कलश में ऐसा कहते हैं, मिथ्या दृष्टियों को ऐसी विकल्पना है, मिथ्या दृष्टियों को ऐसी विकल्पना माने विरुद्धता है, ऐसी कल्पना चलती है ऐसी मिथ्या दृष्टियों को कि मेरा कारण तत्व शुद्ध और मेरा कार्य तत्व अशुद्ध। अभी इसमें क्या गलत है? तो सही बात है, कारण तत्व तो शुद्ध है अभी, और पर्याय में कार्य तत्व तो अभी अशुद्ध ही है, तो उसमें मिथ्या दर्शन की कहां बात है? आचार्य भगवान मुनिलाल ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा लिखा उसने, मिथ्या दृष्टियों को ऐसी विकल्पना है कि कारण तत्व शुद्ध है और कार्य तत्व अशुद्ध है, और सम्यक दृष्टि ऐसा जानता मानता है कि मेरा कारण तत्व शुद्ध है और मेरा कार्य तत्व भी शुद्ध है। इसमें मर्म क्या है? ये तो बात समझ में आती है कि मिथ्या सम्यक दृष्टि ऐसा मानता है, वो ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि ने क्या गलत किया? कारण तत्व शुद्ध है और कार्य तत्व में अशुद्धता है, वो तो उसको चल रहा है, वही तो बोल रहा है ना। उसमें गलत कहां बोला? उसने गलत नहीं बोला ना उसने। अरे भैया, उसने एकदम गलत बोला, इसलिए उसको मिथ्या दृष्टि सिद्ध किया है। जो ऐसा मानता है कि कारण तत्व शुद्ध है, उसका कार्य तत्व में कभी अशुद्धता होती है? जिसका कारण तत्व शुद्ध है ऐसा जो कोई जीव मान ले,
जो शुद्ध जाने आत्मा को वो शुद्ध आत्मा ही मेड़वे। जिसने ऐसा माना कि कारण तत्व शुद्ध है मगर कार्य तत्व तो अशुद्ध है, कारण तत्व तो शुद्ध है मगर कार्य तत्व अशुद्ध है, उसने कारण तत्व को शुद्ध जाना माना ही नहीं है। अगर कारण तत्व को जो शुद्ध जानता है और मानता है उसका कार्य तत्व में कभी अशुद्धता होती ही नहीं, उसका कार्य तत्व शुद्ध ही होता है। तो विद्या दृष्टियों को ऐसा ज्ञान करने के लिए उसकी कसरत चलती है। बहुत ज्ञान कराओ, ज्ञान कराओ, ज्ञान करो, ज्ञान करो। अरे ज्ञान करो क्या, पहले दृष्टि करो ना। कब तक ज्ञान करते रहोगे? मुझे गुरुदेव श्री को गए हुए 35 साल हो गए, 45 साल तक उसने उपदेश दिया, 80 साल का खजाना अभी भी अपने पास पड़ा है कैसेट के माध्यम से। तो वो खजाना क्या है, पेटी पैक करके अंदर रखता है, उसको उपयोगात्मक करता ही नहीं। कब तक ज्ञान करके रहोगे कि द्रव्य शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है। मेरे को कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा ही है। तो मैं क्या करूं? अरे भैया तू द्रव्य शुद्ध है उस पर जोर ला, तू परिणाम को भूल जा, एक बार परिणाम को एक बार भूल जा। जो परिणाम को भूलता है ना उसका ही परिणाम सम्यक होता है, क्योंकि वो द्रव्य को याद करता है, अखंडता को याद करता है, ध्रुव को याद करता है, शाश्वतता को याद करता है। उसी के परिणाम में शुद्धता का ध्वज बरसता है और फिर भी वो शुद्धता के सामने नजर नहीं डालता। अपना जो अंदर चैतन्य परमात्मा है वो खजाने पर से नजर उठाता नहीं कभी, और शुद्धता प्रकट हुई वहां वो देखता ही नहीं कभी। शुद्धता प्रकट हुई वो देखने जाए नजर से तो वो शुद्धता चली जाए। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने सवेरे दृष्टांत दिया था ना, तो आपने सुना होगा मगर आवाज में थोड़ा ऐसा था, कई लोगों को पता भी नहीं। तो चंदन गो वाला दृष्टांत आया था पूज्य गुरुदेव श्री। कैसी कमाल होती है दृष्टि की, दृष्टि कैसे चिपक जाती है द्रव्य पर। तो चिपकी हुई दृष्टि पे कितने भी उपसर्ग आ जाए। तो चोर का दृष्टांत दिया, वो चंदन गो को डाल के ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, चोरी करता है, सब करता है। वो हिलती नहीं चंदन गो उधर बीच से, छोटी है वो छोटी। ऐसे दृष्टि नायक पर पड़ी वो पड़ी, उखड़ती नहीं वहां से वो। ऐसे नायक का महिमा अंदर से आना चाहिए। ऐसे नायक का जब महिमा आएगा ना कि परिणाम जीव को होता ही नहीं, ऐसा जीव मैं हूं, जीव मात्र शुद्धता वाला मैं हूं। मेरा लक्षण से हमेशा विभूषित रहने वाला मैं नायक तत्व हूं। ये ऐसे जीव को सम्यक दर्शक रूपी आभूषण प्रकट होता है जीव का। एक साल आया सम्यक दर्शक रूपी आभूषण, तो जीव का आभूषण है घरेणा जीव का। ऐसी अंदर से उसको बस ये यहाँ जो लिखा है कि शुद्ध में एक ही भूतार्थ है, माना कि शुद्ध आत्मा एक ही भूतार्थ है, वही मैं हूं, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा अस्तित्व है, वही मेरी निज निधि है। ऐसा ही मेरी नित्यता अंदर विराजमान है, अनादि से अनंत काल तक ऐसी ही रहने वाली है। मेरी स्थिति वहां से हलने वाली नहीं है, खिसकने वाली नहीं है। परिणाम में कुछ भी हो, सोगानी जी को पूछा कि परिणाम का विवेक तो करना चाहिए नहीं। उसने बोला विवेक को एक बाजू रखो, जिसको द्रव्य की दृष्टि होने की
ताला में नहीं लगती है, उसको सहज में विवेक तो सहज आ जाता है, वो देखता ही नहीं उधर। विवेक वाले की दृष्टि ही द्रव्य पर जाती है। कैसे अपने स्वभाव की महिमा अंदर से आनी चाहिए। उस होगा नहीं जो कैसे समय दर्शन हो गया, कैसे होता है समय दर्शन, एक रात में कैसे हो जाता है समय। कितने टाइम से सब लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्यों नहीं होता है। इतना ही बोला गुरुदेव ने, राग-दिन और ज्ञान-दिन, राग-दिन और ज्ञान-दिन, बस उतने में तो जोर लग गया उसका। वहां मैं कई बार बोला हूं ये चीज, तो इधर भी बोला हूं। वो गुरुदेव की सभा में बैठे थे सामने, तो गुरुदेव ने बोला राग-दिन ज्ञान-दिन, राग-दिन ज्ञान-दिन, ऐसा बोला। तो उसने क्या विचार किया सोगानी जी कि ये सामने जीव बैठा है, वो बोल रहा है कि ज्ञान दिन और राग दिन है, मैं भी यहां जीव हूं, तो मेरा भी ज्ञान दिन और राग दिन होना ही चाहिए। वो भी जीव है, मैं भी जीव हूं। उसने ऐसा नहीं विचार किया कि सम्यक दृष्टि का ज्ञान और राग तो अलग होता है, मेरा ज्ञान और राग तो अभी अलग नहीं है, ऐसा नहीं विचार किया। दर्शन की सम्यकता, दर्शन शुद्धि होने वाला जीव होता है, उसको ये किस नई से मैं देखूं ये सम्यक दृष्टि और ये मिथ्या दृष्टि, मेरे में ऐसी कोई नहीं है ही नहीं। उसने गुरुदेव का जीव देखा और अपना भी जीव देखा कि वहां ज्ञान और राग जुदा है, तो यहां भी ज्ञान और राग जुदा ही होना चाहिए। ऐसा निर्णय कर लिया सभा में बैठे बैठे, और वो रात को वहां जाके वो निर्णय का क्या किया, मात्र निर्णय को दृढ़ किया और कुछ नहीं किया उसने। ऐसी अनुभूति होती है। पहले निर्णय होता है, निर्णय की दृढ़ता होती है और दृढ़ता का फल आता है। ऐसी ये अपूर्व गाथा है, अपूर्व, शुद्ध नहीं, एक ही भूतार्थ है और कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ नहीं। ध्रुव में क्या होता है, ध्रुव तो ध्रुव ही रहता है। जहां कुछ होता है तेरी नजर वहां ही चली जाती है। ये ऐसे ही बोलते हैं ध्रुव ही है, परिणाम यही नहीं। अभी परिणाम में तो कितनी हलन चलन चल रही है, कितना रात चल रहा है। 4 बजे पूरा होगा तो वहां तो उधर जाना है, उधर जाना है, वो करना है। और ये बोलते हैं कि ध्रुव में कुछ है ही नहीं, परिणाम ही नहीं है, परिणाम तो एकदम दिखते हैं। अरे भैया, वो परिणाम तो होने योग होते ही रहे, होने योग होता है, तेरे करने से नहीं होगा। वो होने योग होता ही है परिणाम, परिणाम का भी सटपना है। परिणाम की स्थिति परिणाम में सत रूप से, सत्कारक से प्रकट होने वाली है, वो होगी। ना तो क्रमबद्ध का स्वीकार आता है जीव को, ना तो पर्याय की सत्कारकता का स्वीकार नहीं आता, न तो उसको पर्याय की योग्यता पर भरोसा है। इसलिए परिणाम फिराने का पुरुषार्थ चलता रहता है उसका, और ध्रुव की महिमा ही नहीं आती उसको। महिमा आगे में तो काम बहुत सरल है, बहुत सरल है, कोई इसमें कठिनता है ही नहीं, बहुत सरल है। इसका दृष्टांत दिया है पानी का। पानी है तो पानी माटी के साथ संयोग से देखो तो मलिन हो गया पानी, कैसे देखो तो संयोग से देखो तो पानी मलिन हो गया। अभी सचमुच पानी मलिन हुआ है? मलिनता तो माटी की है, शीतलता पानी की है, स्वच्छता पानी की है। वो मलिनता माटी की है, इसलिए पानी की स्वच्छता और शीतलता है, बाकी तो पानी पानी है। शीतलता से देखना वो भी विकल्प है। माटी की मलिनता से तो देखना ही नहीं,
पानी अशुद्ध हुआ ही नहीं, वो होता ही नहीं। वो माटी के संग से उसकी पर्याय मलिन हुई है, पर्याय द्रव्य का लाभ करेगी तो पर्याय शुद्धता हो जाएगी, वो सब प्रकरण है, नहीं है ऐसा नहीं है। मगर वेद ज्ञान कैसे करना है कि पानी हुआ ही नहीं मलिन, पानी उष्ण हुआ ही नहीं, तो पानी की पर्याय उष्ण हुई है कि नहीं, क्योंकि परिणाम मेरा है ही नहीं। मुझे दिखता ही नहीं कि पानी की पर्याय में उष्णता हुई है कि मलिनता, मुझे तो पानी ही दिखता है, पानी में कुछ हुआ ही नहीं है, पानी तो पानी ही है। उष्णता तो है नहीं, मगर शीतलता को भी मैं तो नहीं देखता हूं, मुझे तो पानी दिखाई देता है। उष्णता का निश्चित नहीं देखा तो छठी गाथा का व्यवहार सब उड़ गया, और शीतलता को नहीं देखा तो सातवीं गाथा का व्यवहार उड़ा, और निश्चय में आ गया जी। ऐसे भैया कार्य सिद्धि होती है। आज विचार करो, कल विचार करो, कभी भी विचार करो। गुरुदेव का सब प्रमाण करके बोलता हूं मैं मेरी बात ही खाली नहीं करता हूं, समझना। सब गुरुदेव ने बोला है, सब चीज गुरुदेव ने स्पष्ट की है। ये जो नियम साहब चला रहे हैं ना भाई साहब, उसको पूरी चर्चा है, ये सब है मैं बोलता हूँ। आप सुभाव अधिकार ध्यान से पढ़ लेना, सुन लेना गुरुदेव का, सब चीज भरी पड़ी है, सब चीज इसमें। इसे क्या है कि अभी द्रव्य गुण पर्याय निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान सब जीव बहुत सालों से अभ्यास करते हैं, उसको पता होता है, नहीं पता होता है ऐसा नहीं है। कोई ऐसे एकांत में नहीं चढ़ जाता है, ऐसे स्वचन नहीं हो जाता है। इसलिए मूल प्रयोजनभूत बात है, वो विषय को नियम से आगे करके सोचना चाहिए। बाकी सब सोच तो बहुत जीव करता है, मगर ये दृष्टि का विषय जो है उसकी परिपूर्णता का अंदाज उसे नहीं आता है कि उसकी कितनी उसकी जाज्वल्य मानता है, कैसी उसकी परिपूर्णता है, कैसी उसकी अंदर में निज निधि अंदर में विद्यमान रूप से अंदर प्रकट रूप पड़ी है, अमर्यादित है आत्मा, ऐसी उसकी प्रकट रूप चैतन्य सत्ता विराजमान है। अभी उसका विश्वास नहीं आवे तब तक तो ये जीवन ऐसे ही जाएगा कि पर्याय पूरी हो जाएगी। दृष्टि का विषय मूल बात है, अपना चैतन्य तत्व है, वो सर्वस्व है, मुख्य गुण नहीं है उसमें कुछ। मुख्य द्रव्य है, पर्याय गुण है, वो तो विकल्प पे खड़ा है, विकल्प पे ही खड़ा है। मुख्य पर्याय है तो गौण रूप से, मुख्य द्रव्य है तो गौण रूप से पर्याय है, मुख्य द्रव्य है गौण रूप से पर्याय है। वो तुझे ज्ञान कराने का विषय बताया तो तेरी दृष्टि ही वहां चली जाती है। उसकी कौन मना करेगा कि मुख्य रूप से द्रव्य है और गौण रूप से पर्याय है? उसको आत्मार्थी गुरुदेव को सुनता होगा, उसको तो द्रव्य गुण पर्याय का पता होगा, वो कोई ना थोड़ी बोलेगा। ऐसे कोई थोड़ी विवेक छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता। मगर उसको फायदा कैसे हो, उसका कार्य सिद्धि कैसे हो गए, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग प्रकट कैसे हो गए, उसका ये मनुष्य पर्याय का भाव सफल कैसे हो गए, तो इस तरीके से विचार करना चाहिए। अगर इस तरीके से विचार चले ना तो अल्प काल में उसकी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है सचमुच में। हुआ है तो परिणाम में हुआ है, वो परिणाम की मेरे में नास्ती है भाई, वो सब उसका निमित्त नैमित्तिक सबद कर्म के साथ चल रहा है अनादि से। मेरी सत्ता में कुछ होता ही नहीं, मेरी सत्ता ऐसी न ऐसी विद्यमान है, अनादि से है, वर्तमान में है, अनंत काल तक ऐसी न ऐसी रहने वाली है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। परिणाम विभाव रूप हो तो भी मुझे कुछ नुकसान नहीं, परिणाम है स्वभाव रूप हो जाए तो मुझे कुछ फायदा नहीं। मैं तो ऐसा न ऐसा हूं, मैं तो अनादि अनंत ऐसा न ऐसा रहने वाला, मेरे में कुछ फेरफार होने वाला नहीं। ऐसी एक धारा चलनी चाहिए, धारा। ऐसी धारा चलने लगे ना तो उसको खुद को पता चले कि मेरा ज्ञान
कितने टाइम से बाहर घूमता था, ये अभी थोड़ा उधर से व्यावृत हुआ, थोड़ा वो चादर जो बिछाते हैं ना पहले, फिर उसको संकेलने का प्रयास करते हैं। तो पहले उसको ऐसे आहिस्ता 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 बंद करते हैं ना, तो उसको पता चलता है कि अभी ये बंद होने वाला है। ऐसी ये चर्चा है। इस तरीके से सोच चलाना चाहिए और गुरुदेव को एकदम सिर पे रख के ये सब बातें सोचनी चाहिए। गुरुदेव जैसा पुरुष ऐसा नहीं लगता है कि अभी अपने को कहीं मिलेगा, ऐसा पुरुष अपने को मिला है। ऐसी चर्चा उसने की है, इतने प्रकरण खोले हैं कि ज्ञान का तो समुद्र है, समुद्र, ज्ञान का समुद्र। वेरसी तो क्या क्या उसके लिए बोलते हैं, उसको श्रुति लगती है, उसको तो अचंबा है गुरुदेव को। शांताबेन भी बोलती है कि जिस भव का अंत सिमंदर परमात्मा के पास नहीं आया, वो भव का अंत मुझे गुरुदेव श्री के पास आ गया हमारा, तो उसका उपकार तो हम कैसे भूल सकते हैं। ऐसे जो अपने धर्मपिता गुरुदेव उसको एकदम अपने सिर पर रख के ये सब बातें सोचेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, मुझे गुरुदेव श्री का ही प्रवचन बार बार सुनने का नियम रखेंगे, तो सभी भ्रमणाएं तुरंत में निकल जाएगी और निर्भ्रम स्वरूप जो परमात्मा है वो तुरंत ख्याल में आने लगेगा। इसलिए बहुत ग्यारहवीं गाथा की सुंदर चर्चा है। ये सभी कवि जी इस चर्चा को अपने ज्ञान में अंतरण करके मोक्ष मार्ग में